नित्य अच्छी किताबों को पढ़ना हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। पढ़ना एक ऐसा व्यायाम होता है जो हमारे दिमाग को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। इससे न केवल ज्ञान की बढ़ोतरी होती है बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें एक आदत समान रूप से पाई जाती है कि वे नित्य कुछ देर अच्छी किताबें अवश्य पढ़ते थे। आओ स्वामी विवेकानंद की तेज बुद्धि, विनम्र स्वभाव और नित्य पढ़ने की आदत के बारे में आज तुम्हें एक प्रेरक घटना सुनाती हूँ। एक बार की बात है, उन दिनों स्वामी जी शिकागो में रहते थे। तब वे प्रतिदिन एक पुस्तकालय जाते और बहुत सारी पुस्तकें उधार लेते थे और फिर अगले दिन उन्हें लौटा देते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन लाइब्रेरियन ने बड़ी निराशा और गुस्से में स्वामी जी से पूछा, जब आप किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते तो रोज लेकर जाते क्यों हैं? इस तरह सिर्फ रोज इतनी सारी किताबें ले जाने और उनको लौटाने से क्या तात्पर्य है? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, सर, मैं इन्हें सिर्फ लेकर नहीं जाता बल्कि ये सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ। तब लाइब्रेरियन को और तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने सोचा इतनी सारी किताबें सिर्फ एक दिन में कोई कैसे पढ़ सकता है? यह तो असंभव है। उसने फैसला किया कि वह उनकी परीक्षा लेगा और किताब के अलग अलग पन्नों से विभिन्न सवाल उसने स्वामी जी से किए। विवेकानंद जी ने तुरंत सभी उत्तर दे दिए और उन पन्नों को ठीक उसी तरह दोहराया जैसे वे पुस्तक में लिखे हुए थे। लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि यह असंभव कार्य कोई देव पुरुष ही कर सकता है। तब उसने अपने आप को भाग्यशाली समझ स्वामी जी से पूर्व में पुस्तकालय से पढ़ने के लिए जो पुस्तकें ली थी उनमें से भी कई और प्रश्न पूछे और विवेकानंद जी ने बिना किसी गलती के उन सभी का उत्तर तुरंत दे दिया। आज वह लाइब्रेरियन स्वामी जी के कदमों में बैठ गया और जीवन भर के लिए उनका अनुयायी बन गया। वास्तव में प्रत्येक माँ को अपने शिशु को ऐसी प्रेरक कथा सुनानी चाहिए। हमारे देश के बच्चे अपने आदर्श को पहचानें, उनके अनुरूप खुद को तेजस्वी, साहसी और यशस्वी बनाएं, ना कि छोटी मोटी सफलता पर ही अपने मन में अहंकार और लोभ द्वेष के भाव उत्पन्न कर जीवन को पतन की राह पर ले जाएं।